अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में बात करें कि क्या दुनिया फिर लॉकडाउन होने जा रही है। कोरोना के नए अफ्रीकी वेरिएंट ने खतरे की घंटी बजा दी। बरतानिया में ओमिक्रॉन के 2 केसेस सामने आने के बाद अफ्रीकी ममालिक की परवाज़ों पर पाबंदी लग गई। यूरोप और अरब ममालिक के कई ममालिक की जानिब से पाबंदियां लगाई गईं। पाकिस्तान ने भी 6 अफ्रीकी ममालिक से परवाजें बंद कर दी। जनूबी अफ्रीका आलमी सफरी पाबंदियां लगने पर बरहम, पाबंदी को नाइंसाफी और मगरबी साजिश करार दे दिया। कहा मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ मुअस्सर है। सवालात उठने लगे। पाकिस्तान ने हांगकांग समेत 6 ममालिक पर अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदी वाले ममालिक में फंसे पाकिस्तानी 5 दिसंबर तक वतन लौट सकेंगे। असद उमर कहते हैं नए कोरोना वेरिएंट के आने के बाद 12 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को वैक्सीन लगाना जरूरी हो गया। अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद एनसीओसी का अहम फैसला 6 ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। यहाँ रहने वाले हमवतनों को वापसी के लिए 5 दिसंबर तक की मोहलत दे दी। सी लिस्ट के ममालिक में शामिल दीगर ममालिक के साथ बोट्सवान, एस्वाटिनी, लेसोथो से पाकिस्तान सफर करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को इमरजेंसी की सूरत में ही आने की इजाजत होगी। एनसीओसी ने इन शहरियों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और बोर्डिंग से 72 घंटे पुराना कोरोना मनफी टेस्ट लाना लाजमी करार दिया है। वापस आने वाले पाकिस्तानियों का पहुँचने पर टेस्ट होगा। नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ आने वालों को भी 3 रोजा करंतना करना होगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि नए कोरोना वेरिएंट के आने के बाद 12 साल से जायद उम्र के शहरियों को वैक्सीन लगाना जरूरी हो गया। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में अफ्रीकी ममालिक के लिए सफरी पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोरोना की अफ्रीकी किस्म सामने आने पर आलमी बरादरी एक बार फिर खदशात का शिकार हो गई। क्या फिर लॉकडाउन करना पड़ेंगे? वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ मौसर होगी या नहीं? वैक्सीन लगवाने वालों पर यह वायरस मौसर होगा? दुनिया फिर तशवीश का शिकार। एहतियात और हिफाजती इकदाम उठाए जाने लगे। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज। नए वायरस के केसेस रिपोर्ट होने पर जर्मनी समेत कब्रस नीदरलैंड ने अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अफ्रीकी शहरियों पर वैक्सीनेशन और करंतना लाजमी करार दे दिया। बेल्जियम समेत दीगर ममालिक में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने खेल के मैदानों का रुख कर लिया। नए वेरिएंट से खेलों की सरगर्मियां मुतासिर। जिम्बाब्वे में होने वाला विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स रोक दिया गया। जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड्स के दरमियान तीन वनडे मैचेस की सीरीज मनसूख कर दी गई। नस्ला टावर गिराने से पहले मुआवजा मिलना चाहिए। तमाम सियासी जमातें मुतालबा तो कर रही हैं, लेकिन मुआवजा देगा कौन? सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं नस्ला टावर में जिन्होंने घर लिए उनका क्या कसूर है? लाखों लोगों की छतें छीनकर इंसानी अलमिया पैदा होगा। खुर्रम शेर जमान बोले मुतासरीन को पैसा देना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने सिंध में 6 माह के लिए गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। फैसल सब्जवारी बोले टैक्स देने वालों पर पुलिस ने तशद्दुद किया। इस पर वजीर आला और IG को जवाब देना होगा। फारूक सत्तार ने कहा नस्ला टावर को गिराने का फैसला इंसानी अलमिया पैदा कर रहा है। पहले तजावुजात के नाम पर लोगों को बेघर, फिर दुकानें तोड़कर बेरोजगार किया गया। चेयरमैन नाबार्ड मोहसिन शेखानी कहते हैं एक मुल्क में 2 कानून नहीं चल सकते। कोई ऐसा इदारा बनाया जाए जिससे NOC लेकर बिल्डिंग बनाए और फिर बाद में तंग न किया जाए। SBCA नाकारा हो चुका है तो उसे प्राइवेटाइज कर दे। शहर में आज भी 700 बिल्डिंग्स गैर कानूनी बन रही हैं। 300 नक्शे गुज़श्ता कई बरस से मंजूरी के लिए मुंतजिर पड़े हैं। इसे तोड़ने वाला कोई नहीं। सिंध गवर्नमेंट की यकीन दहानी थी कि रेगुलाइजेशन करेंगे। अरबों रुपए लगाने के बाद बिजनेस कम्युनिटी के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। मोहसिन शेखानी ने एहतजाजन तमाम काम रोकने का ऐलान भी कर दिया। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। साकिब निसार की ऑडियो असली है या जाली, मामले की तहकीकात होनी चाहिए। और मरियम नवाज कहती हैं कि साकिब निसार को हिसाब और जवाब देना पड़ेगा। लीक होने वाली ऑडियो का एक एक लफ्ज़ पिछले चंद साल में होने वाले वाक़यात से मुताबिकत रखता है।
मरियम नवाज ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर की जिसमें उनका बयान, इमरान खान का बयान और एक शख्स की वीडियो शामिल है जिससे कोई सहाफ़ी जज से मुलाकात से मुतालिक सवाल पूछ रहा था। साकिब निसार की ऑडियो हकाइक से मुताबिकत रखती है। मरियम नवाज ने कई सवालात उठा दिए। ट्विटर पर शेयर वीडियो में पहले पूछा कि आप इनकार कर सकते हैं कि जज ने आपको नवाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का कहा था। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि फिर जस्टिस खोसा ने इमरान खान साहब को कहा कि आप इधर उधर क्या कर रहे हैं, ये दरखास्त नवाज शरीफ के खिलाफ मेरे पास लेके आए, हम इसका फैसला करते हैं। मरियम की शेयर करदा वीडियो में इमरान खान का बयान भी शामिल किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि एहतजाज की तैयारी के दौरान उन्हें अदालत जाने का कहा गया। तो मैं तब भी जब हमने फैसला किया, मुझे याद है फर्स्ट को ये अदलिया बैठी थी और उन्होंने मुझे एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बजाय सड़कों पे मैं अदलिया में आऊँ। मरियम नवाज कहती हैं कि पिछले चंद साल में पेश आने वाले वाक़यात साकिब निसार की ऑडियो ठीक होने का सबूत है जिनसे साकिब निसार इनकार कर सकते हैं और ना ही दुनिया की कोई अदालत उन्हें झुठला सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बयान हल्फी स्कैंडल वाले राना शमीम मुस्लिम नून के ओहदेदार थे। अदलिया के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई। नून लीग की कोशिश थी अदलिया पर दबाव डाला जाए। इदारों के खिलाफ मुहिम में सहाफ़ियों को भी इस्तेमाल किया गया। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब बोले आजकल वीडियोज़ और ऑडियोज़ का सीज़न है, ये सब एडिट शुदा मवाद है। एक ऑडियो ठीक है जिसे मरियम नवाज तस्लीम भी कर चुकी हैं। अरशद मलिक की वीडियो को आज तक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया, ना ही साकिब निसार की ऑडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आलमी सतह पर तेल की कीमत कम हो रही है तो इसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को भी मिलेगा। किस तरह से एक जो साजिश हुई अदलिया के खिलाफ वो बेनकाब हुई, जिसका जो कड़ी सिलसिला जो शुरू हुआ वो राना शमीम के एफिडेविट से शुरू हुआ और फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक जाली ऑडियो के जरिए ये सारी ब्लैकमेलिंग का एक रैकेट जो था वो एक्सपोज हुआ। पूरी मुहिम हम देखते हैं कि जुडिशरी और फौज के खिलाफ चलाई गई जिसका बुनियादी मकसद ये था कि अदलिया को और फिर फौज को दबाव में लाया जाए। वीडियोज़ ऑडियोज़ का जो ज़माना आया हुआ है, जो सीज़न आया हुआ है, ये वो एडिटेड शुदा जाली जो है वो वीडियोस हैं जिनके अंदर मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। लेकिन एक ऑडियो, जिस ऑडियो को उस ऑडियो वाली खातून जो मरियम सफदर हैं उन्होंने तस्लीम किया है, जिसके ज़रिए मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही थी, जिसके ज़रिए मीडिया का गला घोंटा जा रहा था, वो उससे नज़र आता है कि मुस्लिम लीग नून अपने दौरे हुकूमत में किस तरीके से एक फाशिस्ट हुकूमत के तौर पर काम कर रही थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पीडीएम किसी पेज को नहीं आइन के पेज को जानती है। जब तक तमाम इदारे अपनी आइनी हुदूद में नहीं रहेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। मुल्क का चीफ जस्टिस मुल्क के निज़ाम में मुदाखलत करता है तो मसाइल पैदा होते हैं, इंतखाबात चोरी किए जाते हैं। जब तक आइन की पासदारी नहीं होगी महंगाई और मसाइल हल नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी लाड़काना में जलसे से खिताब कर रहे थे। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि जब से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन को शिकस्त हुई है नवाज लीग और उनके सहूलतकारों की परेशानी वाज़े है। असद उमर ने ट्वीट किया कि फ़ौज की लीडरशिप और आला अदलिया पर उनके पर्दे के सामने और पसे पर्दा हमलों में शिद्दत और परेशानी दोनों नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ को वो अदलिया चाहिए जो फ़ौन पर हिदायत लेकर फैसले करे। उनको आज की अदलिया और फौज से नाराज़गी ये है कि वो आइन से बालातर होकर उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे। इदारों पर दबाव डालने के लिए वो और उनके सहूलतकार हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार हैं, चाहे मुल्क का जितना नुकसान हो। और नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने डॉलर की तारीखी बुलंदी को मुआशी तबाही के तूफ़ान की अलामत करार दे दिया। कहा पाकिस्तान के मुहब्बे वतन कुव्वतें मुआशी और अवामी तबाही पर हुब्बुल वतनी के जज्बे से सोच विचार करें। झूठे आदाद शुमार दिए जाएं तो फिर मईशत का ऐसे ही धड़न तख्ता होता है। 1 दिसंबर से मजीद क़यामत खेज़ महंगाई आने वाली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।